हेलो स्टूडेंट्स, पिता के पत्र पुत्री के नाम। तो इस किताब का अगला चैप्टर नंबर 26 है, पीछे की तरफ एक नज़र। मतलब इतिहास में पीछे की तरफ झांकने की कोशिश करना। तो स्टूडेंट्स, ये किताब है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम, जवाहरलाल नेहरू जी की चिट्ठियाँ इंदिरा गांधी के नाम। और इसका जो चैप्टर आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 26, पीछे की तरफ एक नज़र। एक बार आपको जल्दी से याद दिला दूं कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तुम मेरी चिट्ठियों से ऊब गई होंगी, उसी तरीके से जैसे मैं आपसे कहूं कि क्या आप मेरे इस तरह के लेक्चर से ऊब तो नहीं गए, जिन लेक्चर्स में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि पिता के पत्र पुत्री के नाम में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या क्या चिट्ठियां लिखी हैं, क्या समझाने की कोशिश की हैं। तो मैं तो ये जानता हूं कि ये चिट्ठियां आज भी क्लास 5 से लेकर के 8 तक के बच्चों के मन में बहुत सारे जो सवाल उठते हैं, हिस्ट्री को लेकर के, ज्योग्राफी को लेकर के, आदि मानव मनुष्य की सभ्यता के विकास को लेकर के, उन सारे क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस का जवाब आसानी से दे सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। कुछ अरसे तक मैं तुम्हें नई बात ना लिखूंगा, ऐसा कहा उन्होंने। हमने थोड़े से खतों में हजारों लाखों बरसों की दौड़ लगा डाली है। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ हम देख आए हैं उस पर तुम जरा गौर करो। हम उस ज़माने से चले थे जब ज़मीन सूरज ही का एक हिस्सा थी, तब वह उससे अलग होकर के धीरे धीरे ठंडी हो गई। तो स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ की जो पहला चैप्टर है उसमें यही तो बताया गया है कि पृथ्वी कैसे बनी। मैं ना इसके डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक शेयर कर दूंगा, पूरे सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स। उसके बाद चांद ने उछाल मारी और ज़मीन से निकल भागा। मुद्दतों तक यहाँ कोई जानवर न था, तब लाखों करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे जानदारों की पैदाइश हुई, मतलब जीवों का जन्म हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। 10 लाख वर्षों की मुद्दत कितनी बड़ी होती है, इसका तुम्हें कुछ अंदाज़ा है? तो इतनी बड़ी मुद्दत का अंदाज़ा लगाना निहायत मुश्किल काम है। तुम अभी कुछ 10 बरस की हो और कितनी बड़ी हो गई हो, खासी कुमारी हो गई हो, तो तुम्हारे लिए 100 साल ही बहुत है। फिर कहाँ हज़ार, कहाँ लाख, जिसमें 100,000 होते हैं। हमारा छोटा सा सिर इसका ठीक अंदाज़ा कर ही नहीं सकता, लेकिन हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और ज़रा ज़रा सी बातों पर झुंझला उठते हैं और घबरा जाते हैं। लेकिन दुनिया के इस पुराने इतिहास में इन छोटी छोटी बातों की हकीकत ही क्या। इतिहास के इन अपार युगों का हाल पढ़ने और उन पर विचार करने से हमारी आंखें खुल जाएंगी और हम छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होंगे। ज़रा उन बेशुमार युगों का ख्याल करो जब किसी जानदार का नाम तक न था। फिर उस लंबे ज़माने की सोचो जब सिर्फ समुद्र के जंतु ही थे, दुनिया में कहीं आदमी का पता ही नहीं है। जानवर पैदा होते हैं और लाखों साल तक बेखटके इधर उधर वो धरती पर घूमते फिरते हैं। कोई आदमी नहीं है जो उनका शिकार कर सके, और अंत में जब आदमी भी पैदा होता है तो बिल्कुल बित्ते भर का, नन्हा सा, सब जानवरों से कमज़ोर, और धीरे धीरे हजारों वर्षों में वह ज़्यादा मजबूत और होशियार हो जाता है, यहाँ तक कि वह दुनिया के जानवरों का मालिक हो जाता है और दूसरे जानवर उसके ताबेदार, उसके गुलाम हो जाते हैं, स्लेव, और उसके उसारे पर चलने लगते हैं। मनुष्य सबसे शक्तिशाली प्राणी है ना, सबसे बुद्धिमान प्राणी। तो तब सभ्यता के फैलने का ज़माना आता है। हम इसकी शुरुआत देख चुके हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आगे चल कर के उसकी क्या हालत हुई। अब हमें लाखों वर्षों का जिक्र नहीं करना है। पिछली चिट्ठियों में हमने 3-4 हज़ार साल पहले के ज़माने तक पहुंच गए थे, लेकिन इधर के 3-4 हज़ार वर्षों का हाल हमें उधर के लाखों वर्षों से ज़्यादा मालूम है, क्योंकि इसमें से कई सारी बातें किताबों में लिखी हुई हैं और खुदाई से दिखाई देती हैं। आदमी के इतिहास की तरक्की दरअसल इन्हीं 3,000 वर्षों में सबसे ज़्यादा हुई है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम इतिहास के बारे में बहुत कुछ पढ़ोगी। मैं इनके बारे में थोड़ा सा लिखूँगा जिससे तुम्हें कुछ ख्याल हो जाए कि इस छोटी सी दुनिया में आदमी पर क्या क्या गुजरी।
तो इसके साथ ही चैप्टर का ये हिस्सा ख़त्म होता है यहाँ पे, जिसमें हम लोगों ने बातें की और ये बताया कि हाँ ज़रा सा हम लोग पीछे नज़र डालेंगे। हमारा अगला जो चैप्टर होगा उसका नाम है फासिल और पुराने खंडहर। फासिल का मतलब होता है जीवाश्म। तो ये चैप्टर क्लोज़ करने से पहले एक बार याद दिला दूं कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर लिखना। जल्दी मिलते हैं इसके नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।